इस मंदिर में बहुत सारे कांड हो चुके हैं, जैसे कि आप कृष्णदासी आपने देखा होगा, तो हमने पहले एपिसोड दूसरे एपिसोड में ही दिखा दिया था कि वहाँ पर मैंने जाकर एक लड़की की शादी रोकी थी जो देवदासी बनाई जा रही थी, भगवान से उसकी शादी की जा रही थी इसी मूर्ति के साथ। पहला वो हो गया। दूसरा हो गया कि मैंने हमारा जो सीरियल का रेवलेशन हुआ, जहाँ पे मैंने देखा कि मेरी मम्मी एक मंदिर की डांसर है, एक देवदासी है, वो वहाँ पर हुआ। अब तीसरी जगह पे जब मैंने सेटल कर लिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ये फैक्ट कि मैं एक देवदासी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ और ख़ास प्रे करने के लिए कि मेरी आजी जो बीमार है, मतलब मेरी नानी, उनके लिए प्रे करने आई हूँ कृष्ण भगवान से। अच्छा, आपके पीछे पीछे कोई आया था आपसे मिलने के लिए, जो शायद आपको बस वगैरह में मिला, तो वो कौन है वो? गायत्री है, बड़ी प्यारी सी लड़की है, बहुत स्वीट सी है। मुझे एक बार मिली थी बस में, फिर मैंने उसको बचाया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने उसकी हेल्प की थी। अब फाइनली मुझे पता चला कि वो भी इसी गांव की है जिस गांव में मैं भी शिफ्ट हो गई हूँ। अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। वो मेरी पहली फ्रेंड है कृष्णावती में। एंड फाइनली विल कम टू नो दैट वो आर्यन की बहन है, यानी कि वो मेरी होने वाली ननंद है। लेकिन एक और ट्विस्ट है कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं हम बहनें तो नहीं, लेकिन अगर हम दोनों बहनें तो आर्यन और मैं भाई बहन, तो कुछ तो कंफ्यूजन है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको कृष्णदासी देखना होगा। अच्छा, आपको इनविटेशन मिला है गायत्री की तरफ से, वो इनविटेशन क्या है? इनविटेशन ये है कि आर्यन जो है वो 1 साल बाद हॉस्टल से आया, क्योंकि मैं हॉस्टल छोड़ चुकी हूँ, तो आर्यन का भी दिल नहीं लग रहा है, उसका भी ऐसा दिल वॉन्डर कर रहा है एकदम, और वो सोच रहा है कि मैं भी छोड़ छाड़ के अपने घर चले जाता हूँ। एंड ही इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैं भी उसी गाँव की हूँ। अब फाइनली हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट होने वाला है। तो ये थोड़ा हटके लव स्टोरी टाइप नहीं है कि लव स्टोरी तो है, फिर अब थोड़े एक साल जुदा हो गए, फिर अब फिर से कहीं या unknowingly बट लव मिल स्टोरी रहे स्टार्ट भी नहीं हुई थी हमारी हॉस्टल में। हम जब कॉलेज में थे तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। इट वाज जस्ट लिटिल लाइकिंग। हम एक कॉफ़ी डेट पे गए थे और वहाँ पे मैंने फ्रूट्स खाए, उसने कॉफ़ी पिया, बड़ा प्यारा सा डेट था हमारा। उससे पहले हमारी बहुत सारी नोक झोंक, कभी मैं लड़का बन गई, कभी बुढ़ी औरत उसकी नानी बन के गई हॉस्टल, तो ये सब होता रहा। एंड देन फाइनली जब व्हेन वी पार्टेड वेज, हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल सा सीन आने वाला है जहाँ पर हम फाइनली एक दूसरे को गुड बाय कहेंगे, लैंटर्न्स छोड़ेंगे आसमान में। एंड दैट्स व्हेन आई थिंक वी बोथ काइंड ऑफ रियलाइज दैट थोड़ा सा कुछ फीलिंग है, बट देन हमको अलग होना ही था उस टाइम पर। काफी। आपको ये रोल में ऐसी क्या चीज़ लगी, व्हाट मेड यू से यस टू दिस रोल? What made me say yes to the role is I think the serial in itself, like it's a very bold concept। हमारे यहाँ पर हमेशा सास बहू ये सब चीज़ों को टच किया, इन टॉपिक्स को, घरेलू टॉपिक्स को बहुत टच करते हैं, लेकिन कभी किसी ने देवदासियों पे, जिनको हम कृष्णदासी कह रहे हैं, उन पे कभी किसी ने टच नहीं किया है। इट्स अ वेरी बोल्ड कॉन्सेप्ट टू बी शोन ऑन टेलीविजन, बट वी आर नॉट शोइंग इट इन दैट सेंस। लेकिन हाँ, हम उसको बहुत कवर अप करके दिखा रहे हैं। बट स्टोरी तो ऑफकोर्स वही है देवदासियों की, कि राजा महाराजाओं की ये दासियाँ हुआ। एक्चुअली दासी तो कृष्ण भगवान की होती हैं, लेकिन वो किन किन चीज़ों से गुजरती है। फिर फाइनली मैं उनका एक प्रोडक्ट हूँ, मतलब मैं उनका तीसरा जनरेशन हूँ जो पहले अनअवेयर होती है इस फैक्ट से। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आई हैव ऑलवेज प्लेड डिफरेंट कैरेक्टर्स, दिस इज माई 9th शो। एंड हमेशा से मेरे कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट रहे हैं। मैंने कभी भी आई थिंक टचवुड अभी तक तो रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स नहीं उठाए हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स, वन ऑफ द टफेस्ट कैरेक्टर्स टू प्ले, बिकॉज इसमें बहुत लेयर्स हैं। एक बबली कैरेक्टर भी है, साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है जो बहुत बड़े फैक्ट को लेके अपने साथ चल रही है। सो या, इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स इन द कैरेक्टर।